Hello students, welcome to Chartered Commerce and this is Mithilesh Vats. Today you are going to study Evans tries an O-level by Colin Dexter. सबसे पहले हम टाइटल डिस्कस कर लेते हैं इस स्टोरी का that you might be able to understand very well. See, Evans एक प्रिजनर का नाम है, क्लियर? और ओ लेवल दरअसल एक एलिमेंट्री कोर्स होता है, एक प्राइमरी कोर्स होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो इवांस जो क्रिमिनल है ये ओ लेवल एग्जाम देता है, ठीक है। और इस चैप्टर को कॉलिन डेक्स्टर ने लिखा। इवांस जो है चूंकि ये क्रिमिनल है, इसका एक जबरदस्त स्टाइल है। वो स्टाइल क्या है? तो जेल से भागने का ये स्टाइल है। जेल से भागने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो इस चैप्टर में आप वही देखेंगे कि वो जेल से कैसे भागता है एग्जाम के दरमियान। क्लियर? बहुत ही डिटेक्टिव तरीके से ये ड्रामा लिखी गई है। ये ड्रामा ही है। तो ड्रामा है। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है कि शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन? कि प्रिजन में जो कैदी हैं क्या उसे लर्निंग और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए? ये एक सवाल है आपके सामने। आपका जवाब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। यस इस वजह से हो सकता है क्योंकि कोई भी पर्सन है उसे राइट है एजुकेशन लेने का। राइट टू एजुकेशन लगभग हर कंट्री में है। और दूसरा, आप नो इसलिए भी आपका जवाब हो सकता है क्योंकि आपको ये एक अंदेशा होगा, एक डाउट होगा कि कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल जेल से इसी बहाने भाग ना जाए, जैसे कि इवांस इस चैप्टर में भागे हैं। क्लियर? तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों के डिस्कशंस होंगी इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जानने के लिए किस चीज़ को। तो इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? इसमें कैरेक्टर्स हैं द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, पहला, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, तीसरा जेम्स इवांस या एक प्रिजनर है, चौथा मिस्टर जैक्सन और प्रिजन ऑफिसर है, मिस्टर स्टीफन्स ये भी एक प्रिजन ऑफिसर है, द रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलरी ये एक इन्विजिलेटर है, मिस्टर कार्टर ये डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, मिस्टर बेल ये डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। इतने कैरेक्टर्स हैं आपके इस ड्रामा में। आराम आराम से समझिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि इवांस जो है वो ओ लेवल जो जर्मन का एक प्राइमरी समझो कि कोर्स है उसे उन्होंने किया है। आज उसका एग्जाम है, जेल में ही एग्जाम होने वाला है। तो अब वहीं से हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। सी, all precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. जितनी भी प्रिकॉशन हैं वो ली जा चुकी हैं इवांस के लिए, क्योंकि इवांस का रिकॉर्ड रहा है कि वो जेल से कई बार भागा है। तो इस बार के लिए HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड में सारे जो मेजर्स हैं वो ले लिए गए हैं, सारे प्रिकॉशंस अपना लिए गए हैं ताकि इवांस को इस बार कोई चांस ना मिले यहां से बाहर निकलने का। क्लियर? सी, इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, Governor, but I don't see why we shouldn't try to help. Just the one fellow, you say? That's it. Chap called Evans
started night classes in O-level German last September, says he is dead keen to get some sort of academic qualifications. अर्ली मार्च का टाइम है। जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस बोर्ड के जो हैं, उनको एक कॉल आता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से। एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो गवर्नर होते हैं वो फोन करते हैं। तो जब फोन करते हैं तो उस वक्त जो सेक्रेटरी हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के, वो कहते हैं कि ये तो बड़ा अनयूजुअल रिक्वेस्ट जैसा है गवर्नर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमें आपकी मदद करनी चाहिए। एक ही आदमी है एग्जाम देने के लिए, तो गवर्नर जो हैं ऑक्सफोर्ड जेल के, वो कहते हैं बिल्कुल एक ही आदमी है एग्जाम देने के लिए, उसका नाम है इवांस। चैप का मतलब होता है लड़का, इवांस नाम है, और उन्होंने ओ लेवल जर्मन क्लास लास्ट सितंबर से लेना शुरू किया है नाइट में। और ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेड कीन है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर। जो हमारा इवांस है, जो हमारे जेल में है, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। ऐसा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कौन? तो जो गवर्नर हैं जेल के। किनको दे रहे हैं? तो सेक्रेटरी को, जो एग्जामिनेशन बोर्ड के हैं। तो उधर से सेक्रेटरी पूछते हैं कि इज ही एनी गुड? ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से he has had individual tuition all the time. Really would have cost him a packet if he had been outside. फिर एक सवाल सेक्रेटरी कहते हैं कि क्या वो सही है ना? तो गवर्नर रिस्पॉन्ड करते हैं कि क्लास में तो वो एक ही था, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंडिविजुअल ट्यूशन उसे मिल रहा था जेल में, और अगर वो बाहर होता तो उस ट्यूशन में उसे भारी भरकम पैसे चुकाने होते। लेकिन चूंकि जेल में है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है, जेल जो अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिजनर को एजुकेशन मुहैया करवाएं। तो दैट्स वाई जो आपके गवर्नर हैं जेल के, वो कहते हैं कि चूंकि उनको क्लास मिली है, होम ट्यूशन ही मिला है एक तरह से, नाइट ट्यूशन, इंडिविजुअल ट्यूशन उसे मिला है, अगर वो बाहर रहता तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते। वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी? दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू। व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीड्यूर नाउ? अब जो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं तब तो कोई बात नहीं, क्या चांस दे दिया जाए उसे एग्जाम देने का? तो गवर्नर कहते हैं ये तो आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझ पर ये ऐसा काम किया है। क्या प्रोसीजर है बताइए? Oh, don't worry about that. I will be sending you all the forms and stuff. What's his name? You say? Evans. So James Roderick Evans. It sounded rather grand. Just one thing, Governor. He is not a violent sort of fellow, is he? I don't want to know his criminal record or anything like that, but अब दरअसल जो सेक्रेटरी हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने जो पूछा है कि क्या प्रोसीजर है, गवर्नर ने पूछा था कि क्या प्रोसीजर है एग्जामिनेशन का, तो जो सेक्रेटरी होते हैं वो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारा फॉर्म्स और सारा स्टफ जो भी है वो भेज दूंगा। क्या नाम बताया आपने? इवांस। तो गवर्नर रिस्पॉन्ड करते हैं कि जेम्स रॉडरिक इवांस, ये उसका पूरा नाम है। दिखने में बड़ा भव्य नाम लगता है, बड़ा ग्रैंड लगता है। तो सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड के पूछते हैं कि एक चीज बता दीजिए गवर्नर, क्या वो एक वायलेंट टाइप का तो आदमी नहीं है ना? हालांकि मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता हूं, बट थोड़ा सा बता दीजिए। तो गवर्नर जो है प्रिजन के, वो जवाब देते हैं कि नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। इवांस का वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं है, मतलब इवांस जो है वायलेंट आदमी नहीं है। क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, दे टेल मी। हमारे जो स्टाफ हैं वो हमें बताते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा प्लेजेंट टाइप का है। बीट ऑफ ए कार्ड
रियली। कार्ड मीन्स ओड पर्सन, बड़ा ही ओड पर्सन है, बड़ा ही अजीब है वो। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, imitations, you know, the sort of thing Mike Yarwood stuff. No, he is just a congenital kleptomaniac, that's all. The governor was tempted to add, है ना, the governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He would look after that particular side of things himself. अब इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए हैं, पहले उसे देख लेते हैं। कार्ड का मतलब ओल्ड पर्सन, स्ट्रेंज टाइप का आदमी। इमिटेशंस का मतलब होता है कॉपीज ऑफ समथिंग, किसी चीज की कॉपी करना, नकल करना, उसे हम इमिटेशन कहते हैं। कंजेनिटल का मतलब होता है इनबॉर्न, जन्म से ही। क्लैप्टोमैनियक का मतलब होता है वन हु सफर्स फ्रॉम द हॉबी ऑफ स्टीलिंग, जिसे चोरी करने की आदत हो गई हो, चोरी के बगैर उसे मन ही नहीं लगेगा, वैसे लोग क्लैप्टोमैनियक बीमारी से पीड़ित होते हैं। टेम्पटेड का मतलब होता है इंटाइज, मतलब लुभाना। तो अब चूंकि सेक्रेटरी ने क्वेश्चन किया है गवर्नर से कि ये बताइए कि क्या उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है ना, तो गवर्नर जवाब दे रहे हैं कि कोई वायलेंस का तो रिकॉर्ड नहीं है, बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसा हमारे स्टाफ कहते हैं, हमारे जेल के जो स्टाफ हैं वो कहते हैं, बड़ा स्ट्रेंज टाइप का लड़का है। और क्रिसमस कंसर्ट में वो परफॉर्म भी करता है, वो इमिटेशन करता है, जैसे कि माइक यारवुड स्टफ, यही है, सॉरी माइक यारवुड स्टफ मतलब हो गया काइंड ऑफ। तो माइक यारवुड जो है ये भी इमिटेशन किया करते थे, कॉपी किया करते थे, नकल किया करते थे, मतलब एक तरह से कॉमेडियन थे। तो ठीक उसी तरीके से जो इवांस है वो भी कॉमेडियन है, ये भी नकल करता है ना। इसको थोड़ा सा ये क्या है कि क्लैप्टोमैनियक के शिकार है, मतलब ये थोड़ा चोरी करने के आदी हैं, चोरी करता ही रहता है इसी वजह से। तो गवर्नर अब ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं किनको, सेक्रेटरी को, एग्जामिनेशन बोर्ड के, कि लड़का बड़ा अच्छा है इवांस के बारे में, चोरी करने की आदत है उसे, वायलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और क्रिसमस कंसर्ट में वो इमिटेशन करता है, वो कॉमेडी करता है। क्लियर? तो इवांस के बारे में आपको भी पता चल गया कि वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं है, चोरी करने की आदत है, क्रिसमस कंसर्ट पे ये क्या करता है, ये कॉपी भी करता है, मतलब ये कॉमेडी भी करता है। ठीक है, चलिए। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where, said no problem, he is in cell on his own. If you have no objections, he can sit the exam in there. Presumably का मतलब होता है probably, संभवतः, possibly. तो सेक्रेटरी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करो, आप एक रूम अरेंज कर सकते हो कि नहीं। तो गवर्नर कह रहे हैं कि उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दरअसल वो जो लड़का है इवांस, उसका अपना एक सेल है, उसी सेल में वो रहता है, तो अगर आप चाहें तो उसी सेल में एग्ज़ाम वो दे सकता है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, दैट्स फाइन। चलो ये तो अच्छा है, वहीं पे एग्ज़ाम दे देगा, तब अलग से कोई रूम वगैरह सबका जो है अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इनविजिलेट इफ दैट्स। पार्सन्स का मतलब होता है प्रिस्ट्स, जो आपको चर्च में जो प्रिस्ट होते हैं, चर्च में जो फादर होते हैं, उसे ही पार्सन्स कहा गया है। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि अब इन्विजिलेशन में कौन आएंगे, तो इन्विजिलेशन में सेंट मैरी मैक्स से बहुत सारे प्रिस्ट हैं, तो कोई एक प्रिस्ट आ जाएंगे, वो इन्विजिलेशन कर देंगे एग्जाम का। बहुत अच्छा, फाइन, यस, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे? The two men chuckled good naturedly, and the secretary had a final thought. At least there is one thing, you should not have much trouble keeping him incommunicado, should you? अब देखो क्या हो रहा है। तो जैसे ही जवाब देते हैं ये कि कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, आराम से किसी सेंट मैरी मैक्स से कोई भी पार्सन को ले लेंगे इन्विजिलेशन के लिए। तो इस पर बात बनती है, और फिर यहाँ पर एक चर्चा होती है कि सेंट मैरी मैक्स में बहुत सारे पार्सन्स हैं। इस बात पर दोनों
चकल करते हैं। चकल मतलब सप्रेस्ड लाफ्टर, मतलब दबी जुबान में हंसना, है ना, दबी मुस्कान के साथ हंसना। तो दोनों हंसते हैं कि बहुत सारे पर्सन्स हैं, बहुत सारे प्रिस्ट हैं वहां पे, है ना। तो अब सेक्रेटरी को एक फाइनल थॉट आता है। क्या आता है कि वो कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं कि एक काम करो, आपको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उससे इनकम्युनिकेडो। इनकम्युनिकेडो का मतलब होता है केप्ट इन अ प्लेस वेयर यू कांट सी और टॉक टू एनीवन। कि आप एक ऐसे जगह पर रहते हो जहां पर आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी को देख नहीं सकते, उसे हम कहते हैं इनकम्युनिकेडो। इनकम्युनिकेडो में आप उसे रख लो जहां वो किसी से बात नहीं करे और वो चुपचाप होकर एग्जाम दे दे। ये तो सही है ना। द गवर्नर chuckled politely once more, reiterated his thanks and slowly cradled the phone. Reiterated का मतलब होता है repeated और cradle का मतलब होता है place down, रखना जिसको हम कहते हैं। तो गवर्नर ने कहा ओके कोई बात नहीं, हम उसे एक ऐसे ही जगह में रखेंगे जहां पर वो किसी से बात भी नहीं करे, टेंशन भी नहीं हो। तो अब जो है ये बातें क्लियर हो जाती हैं और जो आपके गवर्नर हैं HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने फोन को रख दिया। अब ये फाइनल हो गया कि इवांस जो है उसका ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन होने को है, अब तैयार है। क्लियर है। इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं इवांस द ब्रेक, उसका नाम रखा है क्योंकि वो कई बार जेल को तोड़ के भागा है, जेल के जो गेट हैं उसे तोड़कर भागा है या फिर किसी भी तरीके से वो जेल से एस्केप कर जाता है। Thrice he had escaped from prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. Disgracing मतलब होता है insulting और ग्रेसिंग का मतलब होता है ग्लोरीफाइंग। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब हो गया इंस्टीट्यूशंस। तो इवांस जो है वो 3 बार जेल से भागा हुआ है। हाल फिलहाल में रिसेंट में ही कुछ अनरेस्ट हो रहा है इंग्लैंड में, ऐसा नरेटर कह रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नॉर्थ की तरफ चली गई है। तो इसलिए गवर्नमेंट के प्रीमाइसेस में वो अब नहीं रहा था ऑक्सफोर्ड में, और अभी के वक्त में चूंकि वो आया है तो ऑक्सफोर्ड प्रिजन में गवर्नर जो है वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, इवांस यहां से एटलीस्ट नहीं भागे, ऐसी कोशिश गवर्नर की रही है। तो नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। परसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम कंस्टेंट भी कह सकते हैं, और नैगिंग का मतलब होता है ट्रबलिंग। तो इवांस जो है वो समझो कि एक रियल बर्डन ही नहीं था, बल्कि वो एक समझो कि उनकी उपस्थिति जो थी, इवांस का जो प्रेजेंस था जेल में, वो सब आदमी को कहीं ना कहीं सरप्राइज करने वाला था। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हर हमेशा ये सोचा करते थे कि ये कहीं भाग ना जाए, डर बना हुआ रहता था जेल के सारे ऑफिसर्स को। He would be all right in Oxford, though the governor would see to it personally. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. Just a slight possibility, just a very slight possibility. At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing. अब क्या होता है कि वहां पर जितने भी सारे लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या सही में इवांस इंटरेस्टेड है जर्मन के ओ लेवल एग्जामिनेशन को लेकर, या फिर वो इस एग्जाम के बहाने निकलने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ भी हो, 8:30 बजे का वक्त है, 7 जून को मंडे का दिन है। उस दिन इवांस के जो जर्मन टीचर हैं वो अपने हैंड को वेव करते हैं, ठीक है, हैंड को वेव करते हुए उसे भी वेव करते हैं, उसे भी शुक करते हैं, मतलब हिलाते हैं। किसे? इवांस को वो हिलाते हैं। इवांस जिस सेल में है वो सेल रिक्रिएशनल ब्लॉक में है।
रिक्रिएशनल ब्लॉक एक ब्लॉक का नाम है। डी विंग की तरफ से रास्ते जाते हैं और इवांस जिस डी विंग के तरफ से जो रास्ते गए हैं रिक्रिएशनल ब्लॉक की तरफ, उसी रिक्रिएशनल ब्लॉक में इवांस का सेल है और वो रिक्रिएशनल ब्लॉक बहुत ही ज्यादा गार्डेड है, मतलब वहां बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मौजूद है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इवांस का रिकॉर्ड इस तरह से रहा है कि जेल अथॉरिटी किसी भी प्रकार के रिस्क को नहीं लेना चाह रहे। क्लियर? तो चलिए क्या होता है अब। तो इवांस के जो जर्मन टीचर थे उन्होंने इवांस को सुक किया, मतलब उसे हिलाया। और अब क्या होता है कि गटन ग्लक हेयर इवांस, गटन ग्लक का मतलब होता है गुड लक, गुड लक इवांस। तो इवांस समझ नहीं पाता है, वो कहता है पार्डन, माफी चाहता हूं, क्या बोले आप? तो आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। ओ थैंक्स, आई मीन डैंक्सकॉन। डैंक्सकॉन दरअसल ये जर्मन लैंग्वेज है, गटन ग्लक भी जर्मन लैंग्वेज। यू आर नॉट अ कैट इन हेल्थ, चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट। तो इवांस कहता है आई मे सरप्राइज एवरीबडी। अब उसे कहा जा रहा है कि तुम्हें इस बार कोई चांस नहीं मिलेगा, तुम यहां से निकल सकोगे। तो इवांस कह रहा है कि उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा। मतलब इवांस जो है कहीं ना कहीं प्लान में है कि वो इस जेल से बाहर निकल जाएगा। खैर, अब एग्जामिनेशन वाले डेट में हम लोग एंटर करते हैं। 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, इवांस हैड अ विजिटर, 2 विजिटर्स इन फैक्ट। 8:30 बजे का वक्त है, अगली सुबह इवांस के पास 2 विजिटर आते हैं। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. Tucked का मतलब होता है put inside, रखना, नीचे में रखना, अंदर में रखना। grubby का मतलब यहां पर होता है dirty, और bunk का मतलब होता है narrow fixed bed, मतलब जहां पर कैदी सोता है उस जगह को हम बंक यहां पर कह रहे हैं। तो 8:30 बजे अगली सुबह क्या होता है कि इवांस के पास 2 विजिटर आते हैं। दोनों विजिटर जो है वो इवांस को जान रहे हैं, इवांस भी जान रहे हैं। ये दोनों विजिटर कौन हो सकते हैं? तो ये दोनों विजिटर जेल अथॉरिटी के ही कोई मेंबर होंगे। तो उसमें है मिस्टर जैक्सन। तो इवांस क्या करता है, अपना जो ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट है, जो उसका वेस्ट है, वो ट्राउजर में कर लेता है, मतलब अंडरशूट कर लेता है, अपने बंक पर बैठ जाता है। फिर खड़े होकर बहुत ही शानदार तरीके से मुस्कुराते हुए मिस्टर जैक्सन को कह रहा है गुड मॉर्निंग, ये तो हमारा ऑनर है कि आप हमारे विंग में, हमारे सेल में आए हैं। तो जैक्सन कौन है? तो जैक्सन was the senior prison officer on D wing and he and Evans had already become warm enemies. जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर है जो अभी मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं इवांस से। तो इवांस और जैक्सन जो है इनकी पुरानी दुश्मनी है। At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly-looking man only recently recruited to the profession. Burly का मतलब होता है stout, मतलब जिनका बॉडी जो है वो स्टाउट हो, मतलब तगड़ा हो। सरली का मतलब होता है बड़ा rude, और recruited का मतलब होता है appointed। तो एक चूंकि इवांस के पास 2 विजिटर आए हैं, पहला तो मिस्टर जैक्सन जो कि सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं डी विंग में, और दूसरे हैं ऑफिसर स्टीफन्स। ये जो स्टीफन्स हैं ये भी एक लंबे कदकाठी के इंसान हैं और हाल फिलहाल में ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो ये नए हैं और मिस्टर जैक्सन ये सीनियर ऑफिसर हैं, और इन मिस्टर जैक्सन और इवांस को आपस में बनता नहीं, ये दोनों एक दूसरे के समझो जानी दुश्मन है। खैर, तो
Jackson nodded curtly. And how is our little Einstein this morning, Dan? Nodded का मतलब होता है सुक हेड, सर को हिलाना. कर्टली का मतलब होता है शॉर्ट में. तो जैक्सन जो है वो पूछता है इवान से कि कैसा है हमारा आज लिटिल आइंस्टाइन. यहां पर लिटिल आइंस्टाइन किसे कहा गया है? इवांस को कहा गया है, मजाक के तौर पे, एक सटायर करके मिस्टर जैक्सन ने कहा. Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? I think he was a Jew, Mr. Jackson. अब इवांस कह रहे हैं कि क्या वो मैथमेटिशियन थे या मैथमेटिशियन नहीं थे मिस्टर जैक्सन? आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही. मुझे लगता है कि वो एक ज्यू थे. ज्यू मतलब यहूदी. वो एक यहूदी थे. इवांस फेस वॉज अनसेवन. खैर ये तो बात नॉर्मल बात हुई. अब यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है कि इवांस का जो फेस है वो अनसेवन है, मतलब अभी तक उनको सेविंग बना हुआ नहीं है. एंड ही वॉर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड. बॉबल का मतलब होता है वुलन हैट, और अपने ऊपर वो एक बहुत ही फिल्दी मतलब बहुत ही डर्टी सा वुलन हैट भी लगाया हुआ है. सेविंग बनी हुई नहीं है और वुलन हैट पहना हुआ है. गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वाज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बस्ट इन. बस्ट इन का मतलब होता है कम सडनली. मिस्टर जैक्सन को इवांस कहता है कि मुझे कुछ टाइम दो मिस्टर जैक्सन, मैं तो सेविंग करने जा ही रहा था कि तुरंत आप आ गए. तो जैक्सन कह रहा है विच रिमाइंड्स मी. जैक्सन टर्न हिज आईज ऑन स्टीफन्स. जैक्सन स्टीफन की ओर देखकर, स्टीफन जो कि हाल फिलहाल में ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनके तरफ देखकर वो कह रहे हैं कि ये मुझे कुछ याद दिलाता है. क्या याद दिलाता है? मतलब अभी जो बात हुई कि इवांस ने ये कहा कि मुझे कुछ टाइम दे दो, थोड़ा मैं सेविंग बना लूं, तो जैक्सन स्टीफन्स को कह रहे हैं कि मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही हैज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज. क्लियर? One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. स्क्रैपिंग का मतलब होता है रबिंग. तो मिस्टर जैक्सन अपने जूनियर मिस्टर स्टीफन्स को कहते हैं कि एक काम करना, रेजर को ध्यान रखना कि रेजर को आप सेल से निकाल लेना. जब इसका दाढ़ी वाड़ी बनाना हो जाए तो रेजर को निकाल लेना. बात समझ रही कि नहीं? क्योंकि हो सकता है ये अपना गला भी काट सकता है, कुछ भी कर सकता है. थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का. तो रेजर को निकाल लेना. खैर, for a few seconds Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, was it you who took my nail scissors away? Evans had always worried about his hands. Ramrod का मतलब होता है standing stiff. ठीक है? और मतलब अकड़ के खड़े रहना, उसी को रैमरेट कहते हैं. पैराडेड का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटेड. कुछ सेकंड तक इवांस जो है वो बहुत ही थॉटफुली उस आदमी को देख रहा है, मिस्टर जैक्सन को, जो एकदम खड़े हैं और उनके चेस्ट पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेडल्स जो है वो दिख रहे हैं, है ना. तो इवांस मिस्टर जैक्सन को पूछता है कि मिस्टर जैक्सन, आप ही ने मेरे नेल सीजर को यहां से हटवा दिया क्या? इवांस को हमेशा अपने हाथों की पड़ी रहती थी. एंड योर नेल फाइल टू. और मिस्टर जैक्सन कह रहे हैं कि हाँ, मैंने ही हटवाया और तुम्हारा जो नेल फाइल है उसे भी मैंने हटवाया. लुक फॉर अ मोमेंट. इवांस आईज स्माउल्डर्ड डेंजरसली, बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम. स्माउल्डर्ड का मतलब होता है बर्न्ड, गुस्सा हो जाना. तो इवांस के उस विंग से, उस सेल से चूंकि नेल सीजर जो है वो हटाया जा चुका था, इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया. कौन? इवांस. लेकिन जैक्सन इस चीज के लिए तैयार था. ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस. ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड leered, his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? अब देखो यहां पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. लियर का मतलब होता है साव बिटरली.
और कंटेम्पचुअस का मतलब होता है हेटफुल। तो मिस्टर जैक्सन कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारा नेल सीजर हटवाया और नेल फाइल भी हटवाया, ये दरअसल मेरी ख्वाहिश नहीं थी, दरअसल गवर्नर जो है उनका ऑर्डर है, तो गवर्नर के ऑर्डर को तो हम लोग फॉलो करेंगे, तो इसी वजह से मैंने हटा दिया। और उनकी जो आवाज़ है जैक्सन की, वो एक तरह से समझो कि धीमी आवाज़ में थी और धीरे धीरे वो आवाज़ हार्श होता गया, मतलब कड़वा होता गया, है ना। और मिस्टर जैक्सन जो है वो ये भी कह रहे हैं इवांस से कि क्या तुम कंप्लेन करोगे इस चीज़ का। इवांस shrugged his shoulders lightly. The crisis was over. इवांस ने अपने शोल्डर्स को श्रग किया, श्रग मतलब हिलाना, शुक करना, तो अपने शोल्डर्स को जो है वो शुक किया, हिलाया। क्राइसिस खत्म हो चुकी थी। You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. जैक्सन कहते हैं कि तुमने ऑलरेडी आधे घंटे ले लिए हैं तैयार होने के लिए। एक काम करो, ये जो हैट है इसको खोल के हटाओ। इवांस कह रहा है कि मी एट इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन एंड स्माइल्ड सैडली। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, it is the only thing that has ever brought me any sort of luck in life. Kind of lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with me exam and all that. तो चूंकि जैक्सन ने इवांस को कहा था कि तुम ये हैट को हटा लो, तो इवांस कह रहा है कि ऐसा मत बोलिए। वो अपने राइट हैंड को उस पर बहुत ही प्यार से फेरता है, अपने उस हैट पर, जो हैट बहुत ही फिल्दी है, बहुत ही गंदा है, वुलन का है, मतलब ऊन का है। और वो सैड होकर कहता है कि आपको पता है मिस्टर जैक्सन, ये जो है ना, ये मेरा लकी चार्म है। मतलब जब हम हैट पहने हुए रहते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, और आज तो मेरा एग्ज़ाम है तो इसलिए आज तो हम पहनेंगे ही पहनेंगे। बहुत अच्छा। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it. Buried का मतलब होता है लेइंग डीप। टाइनी कोर का मतलब हो गया टाइनी हर्ट, हर्ट का एक छोटा सा समझो कि हिस्सा, जो अंदरूनी हिस्सा होता है, बॉटम होता है। कंपैशन का मतलब होता है पिटी, दया दिखाना। तो मिस्टर जैक्सन जो है वो इवांस के प्रति थोड़ा सा सिंपैथेटिक था। रीज़न ये था कि चूंकि इवांस जो है वो कोई क्रिमिनल नहीं था, चोरी वगैरह थोड़ा बहुत करता था, और इतनी लंबी चौड़ी जो है बातचीत इन लोगों में होती है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वजह से जैक्सन जो है थोड़ा सा सिंपैथेटिक था, थोड़ा कंपैशनेट था, थोड़ी दया दिखाता था। इवांस को भी ये बातें पता है। इवांस जानता है कि जो मिस्टर जैक्सन है वो थोड़ा सा हमको प्यार भी करते हैं। बात समझ? जस्ट दिस वंस देन सरले टेम्पल। If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long, wavy hair and get shaving. अब इवांस का जो हेयर है वो सरले टेम्पल के जैसा है। सरले टेम्पल यही है, एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं, तो सरले टेम्पल के जैसे उसका हेयर है। और जैक्सन को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। लोथ का मतलब होता है हेटेड। जैक्सन इस बात को एकदम बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि इवांस ऐसे बाल को रखे, है ना। एकदम वो बहुत ही वेबी हेयर है, मतलब लहराता हुआ उनका बाल है। किनका? इवांस का। और मिस्टर जैक्सन कहते हैं जल्दी से सेविंग बनाओ, एग्जाम है। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. अब क्या होता है? briskly means fast. 8:45 का वक्त है उसी सुबह। रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी, रेवरेंड का मतलब आदरणीय, ऑनरेबल। तो रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी अपने बैचलर फ्लैट को छोड़ चुके हैं, ब्रॉड स्ट्रीट में एंटर कर चुके हैं और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी को
इवांस के एग्जाम को लेकर जेल जाना है। इन्विजिलेशन का काम स्टुअर्ट मैकलेरी ही करेंगे। क्लियर हो गया? The weatherman reported temperatures considerably below the normal of early June, and a long black overcoat and a sallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which he had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. अब देखो यहां पर क्या है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, पहले उसे देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेबली का मतलब होता है एनफ, पर्याप्त मात्रा में। सैलो का मतलब होता है जो डीप ज्यादा नहीं हो, नॉट डीप। क्लैरिकल का मतलब होता है प्रिस्टली, जो प्रिस्ट लोग पहनते हैं वैसे हैट। ड्रिजल का मतलब होता है टू रेन स्लाइटली, बूंदाबांदी होना, थोड़ी बहुत बारिश होना। सेट इन का मतलब होता है स्टार्टेड, शुरू करना। और स्पैटर्ड का मतलब होता है स्प्रिंकल, मतलब छिड़कना। दरअसल यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, स्पैटर्ड का मीनिंग ये हो गया स्प्रिंकल। क्लियर है? अब क्या होता है, 8:45 मॉर्निंग की बात है, उसी सुबह एग्जामिनेशन है इवांस का, जर्मन के ओ लेवल का, जेल प्रीमाइसेस में ही। स्टुअर्ट मैकलेरी जो है, जो प्रिस्ट हैं, जो इन्विजिलेशन करेंगे, वो अपने घर से निकल चुके हैं। वो बैचलर ही रहते थे तो वहां से वो निकल चुके हैं। वेदरमैन ये रिपोर्ट करते हैं कि टेम्परेचर जो है आज थोड़ा सा बिलो रहेगा नॉर्मल से, चूंकि अर्ली जून का महीना है, लेकिन आज टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहेगा। जो रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी हैं वो क्लैरिकल हैट पहने हुए हैं और लंबी सी कोट भी पहने हुए हैं। उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं, उनके जो चश्मे हैं, वो थोड़ी बहुत ड्रिजल चुकी हो रही है, बारिश हो रही है, तो उससे बूंदाबांदी से उनका जो चश्मा है उसके चश्मे पर पानी आ चुका है। In his right hand he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examinations board, a paper knife, a Bible, है ना? He was to speak to the Women's Guild, the afternoon on the book of Ruth, and a current copy of the Church Times. अब देखो स्टुअर्ट मैकलेरी जो है उनके पास क्या क्या होता है। स्टुअर्ट मैकलेरी अपने साथ क्या सब लाए हैं, तो एक ब्राउन सूटकेस है उनका जिसमें कि सील्ड क्वेश्चन पेपर है, इन्वेलप है, उसके बाद इन्विजिलेशन फॉर्म है येलो कलर का, एक स्पेशल कार्ड है जो एग्जामिनेशन बोर्ड के तरफ से है, इन्विजिलेटर के रूप में इनको कार्ड दिया गया है, एक पेपर नाइफ है, एक बाइबल भी है। क्योंकि बाइबल इसलिए है, उन्हें बोलना था, यहां से जाएंगे ना, मतलब जेल से जब जाएंगे, इन्विजिलेशन वाली ड्यूटी जब खत्म हो जाएगी तब जो यहां से जाएंगे तो उन्हें भाषण भी देना है। हाँ, विमेंस गिल्ड को, विमेंस गिल्ड मतलब विमेंस एसोसिएशन को, उनका एक बुक है द बुक ऑफ रूथ, तो बुक ऑफ रूथ भाषण देना है उसी को लेकर, उसी कंसर्न में। और चर्च टाइम्स की भी एक कॉपी है। ये तमाम चीजें स्टुअर्ट मैकलेरी के पास हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 AM. 2 घंटे का एग्जाम है, 9:15 से एग्जाम शुरू होने वाला है। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. लेथरिंग का मतलब होता है फोमिंग, फोम करना, जो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग लगाते हैं क्रीम। इवांस अभी भी अपने फेस को फोम ही कर रहा था, मतलब अभी भी वो सेविंग बनाया नहीं था। बहुत ही विगोरसली, मतलब बहुत ही एंथुजियास्ट होकर, बहुत ही उत्साह के साथ वो अपने फेस पर फोम कर रहा है। स्टीफन तब तक क्या करते हैं,
दो छोटे छोटे टेबल्स लाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में रखते हैं, है ना, उनके ही बंक के नज़दीक में। नेक्स्ट, स्टीफन्स brought in 2 hard chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table which is too near the cell door. Battered का मतलब होता है broken, टूटी हुई। उसके बाद जो है स्टीफन 2 हार्ड चेयर्स भी लाते हैं, थोड़ी सी वो टूटी हुई भी चेयर होती है, जेल का है, जिसको वो टेबल के फ्रंट में रखते हैं और सेल डोर के बिल्कुल नज़दीक। तो चूंकि आज एग्जामिनेशन होने वाला है तो स्टीफन अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम आपको यहीं पर छोड़ते हैं। एग्जामिनेशन आज स्टार्ट नहीं करते हैं, एग्जामिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। लंबी चैप्टर है, इसलिए आराम आराम से इसको देखेंगे। ये चैप्टर बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, इसलिए आप जो है बहुत ही आराम से शांतिपूर्ण तरीके से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको यहाँ पर छोड़ते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।